बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के साथ आंवला के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने लिए हैं इधर आंवला और उनको वॉश करके सुखा लिया है, और इधर सरसों का ऑयल अच्छे तरीके से मैंने गरम कर लिया था। तो इसमें अब आंवला डाल के तो इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। अच्छा, अचार को सारा साल के लिए कैसे महफूज करते हैं, तो ये इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, तो वो मैं एंड में आपको बताऊंगी। अब मैंने इसको कवर कर दिया है ऑयल में। ये देखें पकना शुरू हो चुके हैं। तो कवर इसलिए किया है ताकि वो भाप में थोड़े से गल जाए। इस तरीके से ना थोड़ा सा इसको टर्न करेंगे और थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको 10-15 मिनट फ्राई करेंगे। तो ये ना इसको जब हम थोड़ा सा दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। आंवला जो है वो खुल जाएगा, पीसीस उसके अलहदा हो जाएंगे। तो एक खोल के आपने देख लेना है। तो ज़रा सा दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसको मज़ीद फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपने दबा के देखना है थोड़ा सा। और बस ये अभी खुला नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको और फ्राई करूँगी। तो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये बस ये देखें इनका कलर भी ब्राउन हो चुका है और ये शक्ल से लग रहे हैं कि फ्राई हो चुके हैं। मतलब गले थोड़ा सा तोड़ के देख लेना है, वो पता चल जाएगा कि ये गल चुके हैं। जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो इसको सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। बस ये तकरीबन अब हो चुके हैं। तो अब हम ये देखें शक्ल से बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें मसाले डालने हैं। अच्छा, तेल आपने जितनी आंवला होंगे उतना ले लेना है कि ये इसमें अच्छे से डूब जाए। सुरख मिर्च ली है हमने हाफ़ चम्मच, हल्दी ली है हाफ़ चम्मच और नमक वो भी हाफ़ चम्मच। मेथी दाना और सौंफ और उसको थोड़ा सा पीस लिया था, दरदरा सा पीस लिया था, तो वो इसमें शामिल कर दिया है। वो भी हाफ़ चम्मच ही लिया था। बस अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और बस इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अचार सारा साल के लिए महफूज करने का तरीका ये है कि अचार जिस भी चीज़ का डालें तो उससे पहले खुश्क कर लें। जो भी चीज़ हो, मसलन गाजरें हैं, लीमू है जो या आम है, उसको धो के अच्छे से उसको खुश्क करें। उसके बाद अचार डालें और जिस भी बर्तन में डालना है वो भी बिल्कुल खुश्क हो, पानी का कतरा ना जाए। जिस भी चम्मच से निकालना है वो भी बिल्कुल खुश्क हो। पानी अगर इसमें जाएगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। और एक बात का और ख्याल रखना है कि अचार जो है वो तेल में डूबा रहे, बिल्कुल उसके ऊपर तक तेल आना चाहिए। अगर तेल कम होगा तो अचार ख़राब होने का ख़तरा होता है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।